बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, जो मैं है, मैं ऐसा ही है जैसे कैन और कुड। मैं ऐसा ही है जैसे कैन और कुड, और इसको भी पॉसिबिलिटी के लिए इस्तेमाल करते हैं, और सजेशन के लिए, परमिशन लेने के लिए, परमिशन देने के लिए, रिक्वेस्ट करने के लिए मैं का भी इस्तेमाल करते हैं। और मैं इन तीनों लफ्ज़ों में सबसे ज़्यादा मुहज़्ज़ब लफ्ज़, पोलाइट वर्ड माना जाता है। क्या माना जाता है? सबसे ज़्यादा पोलाइट वर्ड माना जाता है। ये जेंटलमैन का वर्ड है। ये किसका वर्ड है? ये जेंटलमैन का। ठीक है, अच्छा जी, देख लेते हैं इसको। पॉसिबिलिटी के लिए, इट मे रेन, बारिश हो सकती है। इट मे रेन, बारिश हो सकती है। शी मे अराइव हियर एनी टाइम सून। शी मे अराइव हियर, या शी मे अराइव, वो पहुंच सकती है, एनी टाइम सून, जल्द ही, किसी भी वक्त अभी वो पहुंचती होगी। वो किसी भी वक्त अभी पहुंचती होगी, वो जल्द ही आती होगी। ठीक है, ये अगर लफ्ज़ी तर्जमा इसका करें तो वो पहुंच सकती है किसी भी वक्त। आप उसको बोलचाल में से, वो आती होगी भाई, वो यानी कि बस आया चाहती है, बहुत जल्द आने वाली है। ही मे गेट गुड मार्क्स, उसको अच्छे नंबरात मिल सकते हैं, वो अच्छे नंबरात हासिल कर सकता है। जेक मे बी कमिंग टू सी अस टुमारो। इस मे का इस तरीके से कुड वगैरह का भी इस्तेमाल आईएनजी में भी कर लिया जाता है। इसके बाद जो है, मे वगैरह के बाद, या मॉडल वर्ब, दूसरे मॉडल वर्ब के बाद बी लगाते हैं, फिर उसके बाद आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, ऐसे क्या बनती है? आईएनजी फॉर्म लगाकर और बी लगाकर प्रोग्रेसिव टेंस बनता है, यानी कंटिन्यूस टेंस बनता है। तो उस तरीके से उसी फॉर्म में इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। ये भी एक तरीका है, ये भी आपको मालूम रहे। ठीक है, जैसे जेक मे बी कमिंग टू सी अस टुमारो, शायद जेक कल आ रहा होगा, हो सकता है कल जेक मिलने आए। जेक मे बी कमिंग टू सी अस टुमारो, हो सकता है कल जेक हमसे मिलने के लिए आए। नॉट सो श्योर, आपको यकीन नहीं है। ओ डियर इट्स 10:30, वी मे बी लेट फॉर द मीटिंग। अरे यार, 10:30 बज गए हैं, हम मीटिंग के लिए लेट हो सकते हैं या लेट हो जाएंगे। वी मे बी लेट फॉर द मीटिंग। ही मे नॉट बी एट होम, हो सकता है वो घर पर ना हो। ही मे नॉट बी अ डॉक्टर, वो हो सकता है वो डॉक्टर ना हो, या वो डॉक्टर नहीं हो सकता है। जी, ही मे नॉट बी दैट डॉक्टर। हाँ ठीक है, ये वो वाला डॉक्टर नहीं हो सकता है। वो वाला डॉक्टर, जिस डॉक्टर को पहले दिखाया था, ये वो वाला, तब दैट डॉक्टर बोल सकते हैं जी। अच्छा जी, यू मे हैव हर्ड माई नेम, आपने मेरा नाम सुना होगा। अच्छा, ये हैव के साथ मे और माइट, इसी तरीके से मे और माइट, जब इसको हैव के साथ इस्तेमाल करते हैं तो इसके अंदर एक नए माना निकलते हैं। इसके अंदर एहतमाल के माना निकलते हैं। किसके माना? एहतमाल के माना, पास्ट के। वो भी हो सकता है उसने मेरा नाम सुना हो। आपने ताजमहल देखा होगा, पहले पास्ट में आपने ताजमहल देखा होगा, यानी एहतमाल है, मोहतमल है कि आपने ताजमहल देखा हो। तो कैसे बोलेंगे? यू मे हैव, यू मे हैव सीन ताजमहल, आपने ताजमहल देखा होगा। ठीक है, इसके अंदर एहतमाल के माना निकलते हैं इस मफहूम में, और ये पास्ट होता है। अगर हम होगा यहाँ पे फ्यूचर का बोल रहे हैं, लेकिन ये होगा शक वाला होगा है ये। ठीक है, ये फ्यूचर वाला होगा नहीं है। आपने ताजमहल देखा होगा, ये फ्यूचर वाला होगा नहीं है। गागी के जो है ये फ्यूचर वाला नहीं है यहाँ पर ये। ठीक है, एहतमाल वाला, शायद वाला, शक वाला। आपने, शायद आपने ताजमहल देखा होगा, हो सकता है आपने ताजमहल देखा हो, ये मफहूम हुआ अब इसका। आपने मेरा नाम तो सुना ही होगा, आपने मेरा नाम तो सुना ही होगा। यू मस्ट हैव हर्ड माई नेम, यू मस्ट हैव हर्ड
माई नेम, या यू मे हैव हर्ड माई नेम, यू मे हैव हर्ड माई नेम या यू मस्ट हैव हर्ड माई नेम, आपने मेरा नाम सुना ही होगा, मेरा नाम तो सुना ही होगा। ठीक है, ऐसे करके कोई बोले तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे उसको, यू मस्ट हैव हर्ड माई नेम या यू मे हैव हर्ड माई नेम, आपने मेरा नाम सुना होगा। ये रहा। परमिशन के लिए इसका इस्तेमाल बहुत कॉमन है, मे आई कम इन सर, यस यू मे, अगर आप पॉजिटिव में जवाब दे रहे हैं तो यस यू मे या यस यू मे कम इन, ऐसे बोल सकते हैं। मे आई गो होम नाउ, क्या मैं अब घर जा सकता हूं, नो यू मे नॉट, नो यू मे नॉट। नोट, while denying permission, may not is emphatic but can't is more common। जब किसी परमिशन को डिनाई कर रहे हो यानी मना कर रहे हो, किसी ने इजाजत मांगी, आप उसकी इजाजत को नकार रहे हैं, तो इजाजत का इनकार करते वक्त, किसी की परमिशन को मना करते वक्त मे नॉट इज एम्फेटिक, मे नॉट जब इस्तेमाल करते हैं तो यह ताकीद डालने के लिए होता है। अलबत्ता कांट इज मोर कॉमन, ज्यादा मुस्तामल क्या है, कांट, यानी कि मे आई गो होम नाउ, क्या मैं अब घर जा सकता हूं, अगर मना करना है नेगेटिव में बोलना है नो यू कांट, ये ज्यादा मुस्तामल है। नो यू कांट, नहीं आप नहीं जा सकते। कॉमन क्या है, ये है नो यू कांट, आप नहीं जा सकते। लेकिन नो यू मे नॉट अगर बोले तो मतलब ये है कि आप ताकीद डाल के कह रहे हैं कि भाई हरगिज मत चले जाइएगा। ठीक है, अच्छा जी, यू मे नॉट बोरो द कार अंटिल यू गेट द लाइसेंस, आपको कार हरगिज नहीं मिल सकती यहां तक कि तुम लाइसेंस ना ले लो, या यहां तक कि तुम लाइसेंस ले लो, हासिल कर लो। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए ये लफ्ज़ बहुत कॉमन है, यानी मुहज़्ज़ब दरख्वास्त के लिए, मे वी कम अ बिट लेटर, क्या हम आ जाएं, अ बिट लेटर थोड़ी देर बाद, अ बिट के माना थोड़ा, मे वी कम अ बिट लेटर क्या हम थोड़ी देर बाद आ जाएं। मे आई हैव अ लुक, क्या मैं एक नज़र देख सकता हूं, मे आई हैव अ लुक क्या मैं देख सकता हूं या क्या मैं एक नज़र देख लूं। मे आई हैव अ वर्ड विद यू, आपसे एक बात करनी है, आपसे एक बात कर सकता हूं, आपसे एक बात कर सकता हूं। मे आई हैव अ वर्ड विद यू, क्या मैं आपसे एक बात कर सकता हूं। मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज, बराए मेहरबानी आपकी तवज्जो चाहूंगा, ये आपने सुना ही होगा रेलवे प्लेटफॉर्म पर। मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज, गाड़ी क्रमांक 1 0 4 4 0 5 8, और फिर उसके बाद जी, प्लेटफॉर्म संख्या 7 पर आ रही है, घंटी बज गई। ठीक है, चलें आगे। मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज, तो ये उसमें इंग्लिश वाले में ये बोलते थे, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। अच्छा जी, चाहूंगा, चाहूंगा या क्या कहते हैं, चाहता हूं, ये तो तर्जमा कर सकते हैं। अच्छा जी, मे आई आस्क यू अ क्वेश्चन प्लीज, जनाब एक सवाल पूछूं। मे आई आस्क यू अ क्वेश्चन प्लीज, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछूं। मे आई हेल्प यू विद योर लगेज, क्या सामान उठाने में आपकी मदद कर दूं। मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर दूं, विद योर लगेज, आपके सामान के साथ, यानी आपके सामान से मुताल्लिक आपके सामान उठाने में। बेस्ट विशेज, टू एक्सप्रेस अ विश, किसी को दुआ देने के लिए मे का इस्तेमाल होता है, नए ख्यालात, आरजू, तमन्ना और दुआ के इजहार के लिए। मिसाल के तौर पर, मे गॉड ब्लेस यू, खुदा आप पर रहम करे, खुदा आपको सलामत रखे। मे हिज सोल रेस्ट इन पीस, उसकी रूह को शांति मिले, उसकी आत्मा को शांति मिले। जब कोई मर जाता है तो ये बोलते हैं, और जो कब्र पे कतबा लगा रहता है ईसाइयों के यहाँ, उस पर लिखा रहता है रेस्ट इन पीस, और उसको शॉर्ट में बोलते हैं RIP, शॉर्ट में लिखा रहता है उस पर क्या, RIP। क्या मतलब होता है इसका, रेस्ट इन पीस, ये मरदूद जो हैं कब्र में आराम फरमा रहे हैं। आमतौर पे ये ईसाई लोग लिखते हैं RIP, मुसलमान तो ऐसा नहीं लिखते, लिखते हैं मे गॉड ब्लेस यू, खुदा आप पर रहम करे, सलामत रखे। मे हिज सोल रेस्ट इन पीस, उसकी रूह को शांति मिले।
मे अल्लाह फॉरगिव अस, अल्लाह हमें माफ फरमाए। मे प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट की पॉसिबिलिटी के लिए, मिसाल के तौर पर दे मे हैव अराइव्ड आवर्स अगो, वो घंटों पहले पहुंच चुके होंगे या पहुंच गए होंगे। दे मे हैव अराइव्ड आवर्स अगो, वो घंटों पहले पहुंच चुके होंगे। यू मे हैव हर्ड माई नेम, आपने मेरा नाम सुना होगा, वही वाला है ये। स्लाइट पॉसिबिलिटी, अच्छा ये यहां से माइट शुरू हो जाता है, तो ये कल डिस्कस कर लेंगे। माइट पढ़ लें, माइट भी मे जैसा ही है, माइट वही है जो मे है, बट माइट में पॉसिबिलिटी यानी कि इम्कान जो होता है वो थोड़ा लो होता है। जैसे इसमें अगर मे में इम्कान जो है 10 है, तो माइट में इम्कान जो है वो 6, 5, 7 नंबर का इम्कान है 10 में से, ठीक है। तो माइट भी पढ़ लीजिए, माइट आई आस्क, माइट, अच्छा जी, माइट ये स्लाइट पॉसिबिलिटी, स्लाइट का मतलब हल्की, कम, कलील इम्कान या कम इम्कान के लिए। आई माइट सी यू टुमारो, शायद मैं कल आपसे मिलूं, कल आपसे मुलाकात करूं। इट्स क्वाइट ब्राइट, बहुत इट्स क्वाइट ब्राइट, बहुत रोशनी है। इट माइट नॉट रेन टुडे, आज शायद बारिश ना हो। इट्स क्वाइट ब्राइट, जब धूप निकली हुई होती है तो उस मौसम को बोलते हैं कि इट्स क्वाइट सनी या इट्स क्वाइट ब्राइट, ठीक है। धूप निकली हुई है, मौसम खुला हुआ है। इट माइट नॉट रेन टुडे, आज शायद बारिश ना हो, आज बारिश के इम्कान कम है। पोलाइट रिक्वेस्ट, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए इसका इस्तेमाल कर लेते हैं, अलबत्ता ये लेस कॉमन, मुस्तामल कम है, मैं ज्यादा मुस्तामल है या कुछ ज्यादा मुस्तामल। माइट आई आस्क यू अ क्वेश्चन, आपसे एक सवाल पूछें जनाब। माइट आई जस्ट इंटरप्ट यू फॉर अ मोमेंट, एक लम्हे के लिए जरा सा आपकी बात काट सकता हूं, एक लम्हे के लिए जरा सा रोक सकता हूं। माइट आई जस्ट इंटरप्ट यू, टू इंटरप्ट के माना लिखे हुए वहां पे, खलल डालना, ठीक है, रखना डालना, खलल अंदाज होना। माइट आई जस्ट इंटरप्ट यू फॉर अ मोमेंट, एक लम्हे के लिए, जरा सी देर के लिए, क्या एक लम्हे के लिए जरा सा आपको रोक सकता हूं, रोकना यानी बात काटना। दे वॉन्टेड टू नो, वो जानना चाहते थे। इफ दे माइट कम लेटर, आया या के क्या वो बाद में आ सकते हैं। दे वॉन्टेड टू नो इफ दे माइट कम लेटर, वो जानना चाहते थे कि वो क्या बाद में आ सकते हैं। ही आस्क्ड इफ ही माइट बोरो हिज कार, ही आस्क्ड, वो पूछ रहा था कि क्या वो आपकी कार ले सकता है या उसको कार मिल जाती। ये दो एग्जाम्पल जो हैं इनमें आप गौर करें तो दे वॉन्टेड टू नो, ये एक पास्ट टेंस है। दे वॉन्टेड टू नो क्या है, पास्ट टेंस है। ही आस्क्ड इफ, इसी तरीके से ऊपर वाले में दे वॉन्टेड टू नो इफ, ये भी और ये भी दोनों क्या है, पास्ट टेंस है। अगर पास्ट टेंस में आप पॉसिबिलिटी को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो फिर आप माइट ही इस्तेमाल करेंगे, मैं इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो फिर आप क्या इस्तेमाल करेंगे, माइट ही इस्तेमाल करेंगे, मैं इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसी मुनासबत से माइट को मे का पास्ट भी बोला जाता है, माइट को मे का पास्ट भी बोला जाता है। जिस तरीके से पास्ट में अगर फ्यूचर की बात करनी हो तो विल नहीं बोलते, वुड बोलते हैं, इसी तरीके से पास्ट में अगर पास्ट की पॉसिबिलिटी बतानी हो तो माइट का इस्तेमाल करते हैं, मे का इस्तेमाल नहीं करते। मैं अपनी बात मजीद वाज़ेह करता हूं, यानी उसने कहा या उसने पूछा कि क्या मैं आ सकता हूं, उसने पूछा, पास्ट है, ही आस्क्ड, ठीक है। अब आगे क्या मैं आ सकता हूं, ये बात जो है क्या मैं आ सकता हूं, मैं आई कम इन, ये अब नहीं बोलेंगे, अब क्या बोलेंगे यहां पर, माइट। एक बात तो ये, दूसरी बात यह है कि जब हम इसको इस तरीके से बोलेंगे तो ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बोल रहे हैं हम। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट यानी कि एक तो होता है ब्याइनी ही कौल नकल करना, तो फिर आप मैं बोल सकते हैं, फिर आप इन्वर्टेड कॉमास आपको लगाने पड़ेंगे। ही जैसे मिसाल के तौर पर भी पूछेंगे, ही सेड मे आई कम इन, या तो ऐसे बोलेंगे। और अगर ऐसे बोलें ही आस्क्ड इफ ही माइट कम, या फिर दूसरा तरीका यह है, उसने पूछा कि क्या वो आ सकता है,
तो अब यहां पर जो है मे नहीं इस्तेमाल करेंगे, क्या इस्तेमाल करेंगे? माइट इस्तेमाल करेंगे। नेरेशन या डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाने का आप पढ़ लीजिएगा ग्रामर वाले सेक्शन में अच्छे से, ठीक है? ग्रामर वाले उसमें आप इसको पढ़ लीजिएगा जी। एसेंशियल ग्रामर में नहीं है ये, उसमें है। जी, अभी या शशमाई के बाद जब भी मौका मिले पढ़ लीजिएगा इसको, मुश्किल नहीं है। वैसे मैं एक चार्ट बनाकर दे दूंगा या मैं पढ़ा दूंगा किसी दिन। एक चार्ट है, बस चंद ही चीजें हैं जो इसमें तब्दील होती हैं डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट बनाने में। उसका चार्ट मिल जाएगा आपको तो माफी मुश्किल, ठीक है? मेरे पास होगा शायद। अच्छा जी, तो अगर आपको ये कहना है उसने पूछा कि क्या उसको कार मिल सकती थी या उसको मिल जाएगी या मिल सकती है, तो कैसे पूछेंगे? ही आस्क्ड इफ ही माइट गेट योर कार। ही आस्क्ड इफ ही माइट गेट योर कार। इफ जो है यहां पर, ये जो इफ लगा रहे हैं ये कंजंक्शन है, यहां पर ये जोड़ने के लिए है। यहां पर इफ ये शर्तिया नहीं है, यहां पर इफ जो है ये हरफ अत्फ है। इफ जो है यहां पर जोड़ने के लिए है। एक तो इफ होता है शर्तिया, ठीक है? तो यहां पर ये इफ नहीं, यहां पर ये आया के माने में, कह के माना में, या आया के माना में। कह के माना भी करते हैं इसके। उसने पूछा के, तो ये कह के लिए इफ लगा देते हैं। ये के भी जोड़ रहा होता है बाज दफा। ही आस्क्ड इफ ही माइट बोरो हिज कार। वो पूछ रहा था या वो कह रहा था कि उसको कार मिल जाती या मिल सकती। अच्छा जी, माइट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये ऐसा ही है। माइट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे मे हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। मिसाल के तौर पर इट्स 10 o'clock, 10 बज गए हैं। दे माइट हैव अराइव्ड नाउ, वो अब आ गए होंगे। ये दे माइट हियर लिखा हुआ, ये गलत है, ऊपर कट का निशान भी लगा हुआ है। दे माइट हैव अराइव्ड नाउ, वो अब आ गए होंगे। इफ ही हैड शोन रिलायबिलिटी फ्रॉम द स्टार्ट, थिंग्स माइट हैव बीन डिफरेंट। अगर उसने शुरू से भरोसा दिखाया होता। इफ ही हैड शोन रिलायबिलिटी, रिलाई आपने पढ़ा अभी, वर्ब टू रिलाई के माने भरोसा करना। रिलायंस आपने पढ़ा, एतमाद, भरोसा। उसी से एक ये बनता है रिलायबल, काबिले भरोसा। रिलायबल, काबिले भरोसा। रिलायबिलिटी, भरोसा, एतमाद, ठीक है? तो इफ ही हैड शोन रिलायबिलिटी फ्रॉम द स्टार्ट, अगर उसने शुरू से भरोसा जताया होता, दिखाया होता। थिंग्स माइट हैव बीन डिफरेंट, तो नक्शा कुछ और ही होता, तो हालात कुछ और ही होते, या बात ही कुछ अलग होती, ठीक है? इफ ही हैड शोन रिलायबिलिटी फ्रॉम द स्टार्ट, थिंग्स माइट हैव बीन डिफरेंट। अगर उसने शुरू से ही भरोसा दिखाया होता तो नक्शा कुछ और ही होता, हालात कुछ और ही होते, बात कुछ और ही होती। इफ दे हैड लिव्ड इन अनदर टाइम, देयर लाइव्स माइट हैव बीन डिफरेंट। अगर वो किसी और जमाने में जी रहे होते। इफ दे हैड लिव्ड इन अनदर टाइम, यहां पर जो इफ है और इससे पिछली वाली एग्जांपल में जो इफ है, ये शर्तिया इफ है अगर के माना में। इफ दे हैड लिव्ड इन अनदर टाइम, अगर वो किसी और जमाने में जी रहे होते। अच्छा, देयर लाइव्स माइट हैव बीन डिफरेंट, तो उनकी जिंदगी अलग ही होती, तो उनकी जिंदगी कुछ और ही होती। ठीक है जी, क्लियर है? मुश्किल नहीं है? चलें आगे, आगे खत्म बस। तम्मत बिल खैर, आगे से शुड है ना? तो मैं और माइट इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ एक्सरसाइज भेज देता हूं, उम्मीद है इंशाल्लाह मिल जाएगी, और उसका तर्जमा आप करके लेकर आएँ। कल जो भेजी थी वो तो आसान ही थी, हो गई होगी उम्मीद है। ये भी आप करके लेकर आएँ। वक्त हुआ है 11:59।